ऐसे क्यों बैठी हो यहाँ? मेरे पास आ जाती। बस यूं ही। बासिल सो गया? नहीं, जिद कर रहा था बाहर जाने की, तो दानियाल उसको बाहर ले गया। तो तुम भी चली जाती ना, आउटिंग हो जाती, दिल बहल जाता। दिल नहीं चाह रहा था। क्या हो गया है दिल को? क्यों इतनी मुरझाई हुई लग रही हो? बस थोड़ा लेजी फील कर रही हूँ। नौजिया सा हो रहा था तो डॉक्टर के पास गई थी। शायद स्टमक डिस्टर्बेंस है। क्यों अपने आप को डिप्रेशन में मुब्तला करते हो? अच्छी बातें सोचा करो। कैसी अच्छी बातें सोचूं? बिलाल चला गया, मेरा बच्चा भी चला गया। आज अगर वो मेरे पास होता तो मेरा दिल लग जाता। और बासिल कितना खुश होता मम्मी। जो होना था वो हो गया ना। आगे के बारे में सोचो। लोग दूसरों की खुशियां छीन के भी कितने मुतमईन और खुश रह लेते हैं। कैसे कर लेते हैं वो ये सब? अल्लाह से दुआ किया करो, तुम्हें हर खुशी अब भी मिल सकती है। आ गए दोनों। हर दूसरे दिन तो तुम यहाँ आ जाती हो, एक दो दिन गुजारती हो। अपने साथ लेके जाने के लिए इतना बड़ा बैग क्यों पैक कर लिया? ये मेरी स्कूल की कुछ चीजें हैं जो मैं बारी बारी लेके जा रही हूँ, क्योंकि छुट्टियां खत्म होने वाली है ना, तो जॉब फिर से शुरू होने वाली है। तुम्हारी रूटीन तो फिर बहुत टफ होने वाली है। हाँ, बहुत टफ। सुबह स्कूल और फिर शाम को घर के काम। उसकी टेंशन मत लो तुम बस मनाल की तरह जॉब पर ध्यान देना, घर के काम अम्मा कर लेंगे। मैं इतनी बेहिस नहीं हूँ कि मेरी खाला पूरा दिन काम करती रहे और मैं आराम करती रहूँ। मेरी अम्मा का इतना ख्याल रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मनाल ने कब घर के काम किए? जॉब करेगी। मनाल तो जहां जाती है वहां चीजें ही बदल जाती हैं। क्यों सामा? ऐसा ही है। उसामा मनाल के लिए कई मुलाजिम रख सकता है, इसलिए मनाल को फिक्र की जरूरत नहीं है। पर वो ऐसी कोई फरमाइश करती ही नहीं। मनाल की कैटेगरी नहीं है ना, क्या ही फरमाइश करेगी। मनाल तो पारस है, जिसके पास भी हो उसकी मिट्टी को सोना बना। अरे नॉर्मल बात करो, उतना सीरियस क्यों हो रहा है तू? चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? आ जाओ। You okay? बैठो। बासिल सो गया? हाँ, फिल्म देखते देखते सो गया शायद। मुझे बासिल के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। He started to feel very lonely. हाँ, लोनली तो फील करता है। कल मुझे कह रहा था कि मेरा भाई क्यों नहीं है। तो बताओ ना इसको, इसका भाई आने वाला है। बस कुछ महीनों की बात है, फिर ये होगा और उसका भाई। मगर बासिल का अपना सगा भाई जो उसके साथ हो, उसके कमरे में हो, उसके साथ खेले, उसकी माँ से प्यार बटोरे, लेकिन वो तो इस दुनिया में आने से पहले ही किसी की बेरहमी की नजर हो गया।
मैं समझा नहीं, कहना क्या चाह रही हो? मेरे मिसकैरेज को ज्यादा वक्त नहीं हुआ कि मैं उसे भूल जाऊं। याद है डॉक्टर ने कहा था कि मेरे खाने या पीने में कुछ मिलाया गया था और मुझे लास्ट टाइम जूस रमशा ने भेजा था। ये कैसी बात कर रही हो तुम? रमशा तुम्हारा बुरा क्यों चाहेगी? तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? क्योंकि मैं रमशा को भी जानता हूँ। काश तुम जानते। रमशा का मां ना बनने का गम इतना था कि उसने मेरा बच्चा भी छीन लिया मुझसे। देखो ये बात बहुत पहले खत्म हो चुकी है, उसे बार बार दोहरा के क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? इससे तुम्हारी तबीयत ही खराब होगी। प्लीज डोंट डू इट। आज तुम नहीं मान रहे दानियाल, लेकिन बहुत जल्द तुम भी मानोगे। मैं रमशा का चेहरा तुम्हारे सामने लाऊंगी। तुम्हारे कपड़े मैंने हैंग कर दिए, जाके चेंज कर लो। ठीक है। तुम्हें मालूम है अम्मा तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही थी? जाहिर है मेरी खाला जो है। एक्चुअली अम्मा जब भी खाला के घर जाती हैं तो वहाँ मनाल के शाहाना अंदाज देखकर उनको तुम्हारी बहुत कदर होती है। क्या हुआ? तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी? तुम मनाल को अभी भी पसंद करते हो ना? क्या? ये बात कहाँ से आ गई? पागल हो क्या? अब कैसे तुम्हें शक हुआ? जब तक हम वहां रहे तुम्हारा ध्यान सिर्फ मनाल की तरफ था। तुम बहाने बहाने से उसे बुला रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे। खिंजा, मनाल मेरी क्लास फेलो रही और अभी भी ऑफिस के काम के सिलसिले में कभी ना कभी बात हो जाती है। इसमें पसंद ना पसंद की क्या बात है? तुम्हें क्या काम पड़ता है मनाल से? जब तुम्हारा और उसका ऑफिस अलग अलग है तो कैसे काम पड़ सकता है एक दूसरे से? मुझे नहीं मालूम था कि औरत इतना शकी होती है। औरत? औरत तुमने किसको कहा है? मेरा मतलब औरत जात। एनीवेज, देखो शादी की छुट्टियों की वजह से ना मेरा काम बहुत ज्यादा पाइल अप हो गया। मैंने मनाल से कहा कि वो मेरी हेल्प करते और उसने कहा वो कर देगी। कोई ऐसी बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। प्लीज ओवरथिंक मत करो, ओके? अब मैं जा रहा हूँ चेंज करने। कितना खुद गर्ज शख्स है, यानी इसे कोई एहसास नहीं कि मैं सुबह से ऑफिस में थी, घर आते ही ये लोग आ गए। अब 1 घंटा हुआ होगा कि वो वापस गए कि पूछ रहे मेरा काम हुआ या नहीं। मतलब मैं मशीन हूँ? मुझे नहीं होती थकन।